ओके, वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया जहां पर हमने बाइज एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ को जाना और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि एक्चुअली जो हमारे पास प्रोडक्शन वैल्यू आई थी उसकी एक्यूरेसी के दरमियान वेरिएशन क्यों थी, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट था या टेस्टिंग डेटा सेट था वो एक ही डेटा सेट पर उसको टेस्ट करना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। लिहाजा उस रेलिवेंट चीज़ को हासिल करने के लिए जो हमने लास्टली कॉन्सेप्ट देखा वो के फोल्ड वैलिडेशन देखा, जो कि मशीन लर्निंग का सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं के फोल्ड्स के अंदर। तो के फोल्ड नॉर्मली ज़्यादातर उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 होती है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इवैल्यूएशन करने वाले हैं अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को और फाइनली देखेंगे कि एक्चुअली हमारे पास जब 10 फोल्ड बनकर आएंगे तो वहां पर हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ दी एक्यूरेसी क्या आ सकती है। जैसे अगर मैं लास्टली बात करूं तो हमारे पास जो एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 65 एंड 45 की एक्यूरेसी थी आउट ऑफ दी 110। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं तो ये 95 की एक्यूरेसी यहाँ पर विजिबल कर रहा है। ऑल्दो जो हमारे पास विजुअलाइजेशन है वो बिल्कुल यही फॉर्म है, मैं दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ, बिल्कुल सही है। 65 एंड 44 आउट ऑफ दी 144, तो ये 95 की एक्यूरेसी है। तो लिहाजा इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रॉस क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करना है, फिर क्रॉस वैलिडेशन स्कोर और उसके बाद डेंस लेयर को, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे और उसके बाद उसको दोबारा से ट्रेन करके देखेंगे कि हमारे पास एक्यूरेसी और वेरिएंस क्या आ रही है इन अ होल एपक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्रॉस से इंपोर्ट कराता हूँ रैपर्स को और रैपर्स डॉट सैकिट लर्न और इससे हम इंपोर्ट करेंगे क्रॉस क्लासिफायर। देन जूम करता हूँ, फ्रॉम सैकिट लर्न models underscore selection import cross validation score, then from cross models import sequential, क्योंकि हमें वो तमाम काम दोबारा से रिपीट करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद from okay, there is a mistake here, क्रॉस डॉट लेयर्स और लेयर्स से के लिए हम इंपोर्ट करेंगे डेंस। अब मीनिंगफुल काम करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बिल्ड क्लासिफायर। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, जो हमने क्लासिफायर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और इनपुट हिडन लेयर्स बनाए थे और फिर उसके बाद हमने कंपाइल किया था, वो तमाम काम हमें यहाँ पर उस फंक्शन के अंदर लाना है और फंक्शन पर लाने के बाद हम क्रॉस क्लासिफायर को यूज करके वहां पर एपेक्स की क्वांटिटी बताएंगे। लिहाजा इस काम के लिए जो चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वहां से मैं उस कोड को कॉपी करके ले आता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ना हो। तो ये वो हमारा कोड है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इस बॉडी पर आते हैं फंक्शन के और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो स्पेस है इसके मुझे उसके बराबर करना होगा ताकि ये फंक्शन की बॉडी में आए। कमेंट को हटा देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट काम हमारा इन टर्म ऑफ दी फंक्शन हो चुका है। फंक्शन करने के बाद मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है। तो कंपाइल वाले कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, हियर इट इज कंपाइल कोड। सेम लॉजिक जो भी है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, सिर्फ हम के फोल्ड वैलिडेशन के लिए ये तमाम काम कर रहे हैं। तो हमने कंपाइल भी कर दिया और फाइनली हम रिटर्न करा देंगे अपने क्लासिफायर को। दैट्स इट। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया जो कि बिल्ड क्लासिफायर के नाम से है और इसके अंदर हमारे तमाम वो काम मौजूद हैं जो हमारे लेयर्स को जाहिर कर रहे हैं और लॉस फंक्शन को जाहिर कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। इसके बाद बारी आती है उस क्लासिफायर वेरिएबल की जिसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, अपने मॉडल्स के तमाम बैच साइज और एपेक्स बताने। लिहाजा इसके लिए मैं यूज करूंगा क्रॉस क्लासिफायर जिसको हमने फर्स्टली इंपोर्ट किया हुआ है सैकिट लर्न से। तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर मैं यूज करूंगा वो होगा हमारा बिल्ड अंडरस्कोर FN और इस पे हम जो नाम लिखेंगे वो अपने उस फंक्शन का रखेंगे जिसके लिए हमने फर्स्टली फंक्शन बनाया। लिहाजा मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर बैच साइज लिखेंगे। तो बैच साइज इज डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पर 100 लिया और उसके बाद एपेक्स। तो एपेक की क्वांटिटी हमारे पास 100 है, तो एज यूजुअल मैंने वही लिखा है जो कि हमारे पास थी। उसके बाद एक्यूरेसी इसको फाइंड करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ
एक्यूरेसीज के नाम से, और जो क्रॉस स्कोर वैल्यू है हमारे पास है जिसमें हम के फोल्ड वैलिडेशन को इस्तेमाल करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट से मैं यहाँ पर एक्यूरेसी बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो डिफरेंट ट्रेनिंग स्टेजेस आएंगी हर एक चंक में से क्या होना चाहिए वो एक दफ़ा टेस्टिंग पे जाए और उसकी एक्यूरेसी आए, फिर डिफरेंट चंक में जाए सेकंड वाले पे उसकी एक्यूरेसी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपका होल डेटा सेट 10 फोल्ड पे कन्वर्ट होगा और हर दफ़ा एक ट्रेनिंग स्टेज से गुजरकर उसकी एक्यूरेसी आती रहेगी। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेटर, इसके अंदर हम क्लासिफायर को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारे पास x है, x विल बी x ट्रेन एंड y विल बी y ट्रेन, एंड उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी ऑफ CV विच मीन क्वांटिटी ऑफ k, इट शुड बी 10, और उसके बाद n जॉब जो कि -1 की क्वांटिटी होगी जो कि हम नॉर्मली किसी लार्ज डेटा सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि हमारे पास कोई लार्ज डेटा सेट है, तो यही वजह है कि इसकी वैल्यू मैंने -1 रखी है। और उसके बाद हम एक वेरिएबल मीन की बनाते हैं जो हमारे इसके लिए होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको हम सेपरेट चंक पे करें, तो यहाँ पर हम उसे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीन इक्वल टू एक्यूरेसीज, जो स्पेलिंग है मैंने उसे कॉल किया, और डॉट मीन, ताकि जो भी एक्यूरेसी टोटल आई है मैं उसकी मीन देख लूँगा यहाँ पर, और उसके बाद हम सेपरेटली चंक में उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख लेंगे। तो लेट्स सी, हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने क्रॉस क्लासिफायर को इस्तेमाल किया, रैपर क्लास को, फिर हमने क्रॉस वैलिडेशन ताकि हम क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल कर सकें विच मीन के फोल्ड, और उसके बाद हमने सिक्वेंशियल लेयर जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी हमने वो किया, और उसके बाद हम क्लासिफायर और क्रॉस एक्यूरेसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। ओके, लेयर्स पे स्पेलिंग की गलती है इंपोर्ट की, तो वेयर इट इज़। ओके, तो डेंस लेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कैपिटल Y यूज़ किया हुआ था, मैंने उसको स्मॉल कर दिया, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया। ऑल द एपक्स आर इन प्रोसेस, और वो तमाम इन प्रोसेस है, और नाउ इट्स डन। डन होने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीन चेक करते हैं, लेकिन मीन से पहले बेहतर तो ये होगा कि मैं अपनी एक्यूरेसीज चेक करूँ जो 10 एक्यूरेसीज इंडिविजुअल डेटा सेट पर आई है। लिहाजा एक्यूरेसीज, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। और आप देख सकते हैं कि ये 10 चंक ऑफ एक्यूरेसीज को शो कर रहा है, विच मीन जो आपका होल डेटा सेट है उसमें से फर्स्ट 100, एज्यूम करते हैं 1000 डेटा है हमारे पास, ठीक है, तो 1000 में से फर्स्ट चंक 100 के बेस पर ट्रेनिंग टेस्टिंग हुई तो 100 यानी 100% रिजल्ट आया, सेकंड में भी 100, थर्ड में भी 100, लेकिन फोर्थ में 97, 95, 97, 97, 97, 95। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है वो 100% की इस वक्त मौजूद है, ठीक है। लेकिन बेहतर अप्रोप्रिएट मैनर ये होगा कि हर वक्त जब आप डिफरेंट चंक ऑफ डेटा पर इस चीज़ को इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे इन ANN, तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा डिफरेंट चंक में आपके पास 100% आए, 80, 70 के फॉर्म पर आएगी। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसके मीन को ले लें। तो मीन से फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पर बता सकते हैं कि इस इवैल्यूएशन के ज़रिए से हमारे पास जो एवरेज एक्यूरेसी आने वाली है टेस्टिंग स्टेज पर वो ये आने वाली है। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूरेसी डॉट मीन, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड 98। तो मैं कह सकता हूँ कि 98 की वो एवरेज एक्यूरेसी है जो मैं इवैल्यूएशन के जरिए से बता सकूंगा कि इस डेटा सेट पे 98 की एक्यूरेसी आएगी। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हम डायरेक्टली वेरिएंस मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, तो मैं डायरेक्टली इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, और जहाँ पर मीन लिखा है उसकी जगह मैं STD लिखूंगा, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज़। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है जो मीन से डिफरेंस को जाहिर करती है वो काफ़ी लो है, यानी 0.0164। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो 98 से 99 के दरमियान होगा, क्योंकि ये 1 भी यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ थोड़ी देर के लिए STD के बिहाफ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास मीन यानी एवरेज एक्यूरेसी आएगी इस डेटा सेट पर वो 99% की आ सकती है। ऑल्दो जो आपके पास जब डेटा सेट चेंज होगा तो ये वेरिएशन रहेगी। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी, और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लेयर्स मैंने यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए अपने इस डेटा सेट पर इस्तेमाल किए हैं, ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट पर, वो आप इरिस के डेटा सेट पर भी अप्लाई करके देखें और वहाँ पर जानें कि एक्चुअली एक्यूरेसीज क्या आ रही हैं, उनकी मीन क्या है और उनका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है। ऑल्दो इसके अलावा हमारे पास एक अगेन दूसरा मैथड भी मौजूद है। तो पहले जो हमारी एक्यूरेसी आई थी वो 95 की थी,
जब हमने इवैल्यूएशन किया इसके अंदर क्रॉस वैलिडेशन के जरिए से, तो हमें पता चला कि हम 98% तक एक्यूरेसी मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो पैरामीटर ट्यूनिंग आता है, जहां पर जाकर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली पैरामीटर ट्यूनिंग के जरिए से हम अपने ऑप्टिमल नंबर ऑफ पैरामीटर को जान सकते हैं। यानी ऑप्टिमल नंबर ऑफ पैरामीटर से मुराद ये है कि जो हमारे पास हाइपर पैरामीटर होते हैं, सच दैट हमारे पास एपेक्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बैच की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये हमारे हाइपर पैरामीटर कहलाते हैं। तो इनकी क्वांटिटी हम पैरामीटर ट्यूनिंग के जरिए से जान सकते हैं। ग्रिड सर्च वहां पर हम यूज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने उस 98 एक्यूरेसी को या परसेंट को मजीद कैसे इनहेंस करके आगे जा सकते हैं। वो सारी चीजें हम पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर डिस्कस करेंगे।